नमस्कार। मुदिता योग सेंटर से प्रस्तुत है पॉजिटिव स्टोरी और आज की पॉजिटिव स्टोरी में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है राजकोट की जानी मानी होम्योपैथ डॉक्टर चारुता गणात्रा। चारुता गणात्रा जी का वैसे परिचय हम दे तो पिछले 17 सालों से एज अ डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर वो अनेक जो पेशेंट है उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट की है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स सभी पेशेंट्स ने पाए हैं। और कथक की जानी मानी डांसर है, उन्होंने विशारद किया हुआ है कथक में। आकाशवाणी राजकोट के साथ भी ये जुड़ी हुई है। और एक बात मैं उनके लिए बताऊं तो वो अच्छी राइटर भी है, उनके कई ब्लॉग्स भी पब्लिश हो चुके हैं। तो लास्ट मंथ वो भी कोरोना से पॉजिटिव उन्होंने पाया था। परिवार में भी बहुत लोग उनके साथ पॉजिटिव हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही हिम्मत से डटे बिना कोरोना से मुकाबला किया और सभी सदस्यों ने उन पर जीत हासिल की। तो आगे की कहानी सुनते हैं डॉक्टर चारुता गणात्रा जी से। सबको मेरा नमस्ते। जैसे कि अमीबेन ने बताया, राजकोट में होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, और इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए मैंने कई पेशेंट्स को इस कोरोना काल में भी देखा। कई पेशेंट्स को ऐसे डरे हुए भी देखा था कि जो कोरोना होगा तो हमारा क्या होगा, वो बोल रहे थे। जब लास्ट मार्च में कोरोना इंडिया में हमको लॉकडाउन हुआ और उस वजह से हम सब डरे हुए थे, उस टाइम से मैं सभी को ऐसे कहती आई थी कि कोरोना हो भी जाए तो क्या है, आप डरिएगा मत, ये एक डिजीज है, हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी ओर ये नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो हमें उसका डट के मुकाबला करना है। उसका मुकाबला करना ही एकमात्र हमारे पास विकल्प रहता है, हम उससे भाग नहीं पाएंगे। तो देखिए, मैं भी फरवरी 2021 में कोरोना से संक्रमित हुई थी। मेरा पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हुआ था। तो उस टाइम पे भी मैंने जो बात अपने पेशेंट्स को मैं कहती आई थी, उसी बात को मैंने अमल में रखा और सब पेशेंट्स को जैसे बताती आई थी कि आप डरिएगा मत, वैसे मैंने भी बिना डरे कोरोना को हराने के लिए कमर कस ली। सबसे पहले क्या करना रहता है कि कोरोना है या नहीं हमको पता नहीं रहता है, तो हम जैसे सब चीजों का ख्याल रखते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, घर पे आके नहा लेते हैं बाहर गए होते हैं तो ये सब तो हमको करना ही है। लेकिन फिर भी अगर सर्दी खांसी जुकाम या कुछ आपको अनयूजुअल लगे, कुछ आपको ऐसा लगे कि जो आपके बॉडी में रूटीन की तरह नहीं है, कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, तो आप उसको नजरअंदाज मत करें, क्योंकि अभी कोरोना का ये जो समय है वो आपको दुविधा में भी डाल सकता है। अगर रोग बढ़ गया तो कंट्रोल ना होने की वजह से कई पेशेंट्स को दुविधा हो सकती है। देखिए, ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये हम जो अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं वो जिम्मेदारी निभा के रखने के लिए बोल रही हूँ। तो सबसे पहले हमको करना है पॉजिटिव रहना। तो पॉजिटिव रहने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको कोरोना हुआ है ऐसा हम सबसे पहले स्वीकार कर लेंगे। डरना नहीं है, डराना भी नहीं है किसी को। हमने जब किसी परिस्थिति का स्वीकार कर लिया तो वो परिस्थिति अपने आप नरम पड़ जाएगी। आपको मालूम होगा कि कभी हम अंधेरे से डरे होंगे, बचपन में किसी चीज से डरे होंगे। अगर हम डट के मुकाबला करने के लिए अंधेरी जगह पे चले जाते हैं तो अंधेरे का डर अपने आप चला जाता है। वैसे ही ये कोरोना को हम एक बार स्वीकार कर ले कि हाँ, मुझे कोरोना हुआ है, तो उसको स्वीकार कर लेने से उसका डर और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, डिजीज की स्ट्रेंथ होती है, वो चली जाएगी और हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो डिजीज की स्ट्रेंथ, डिजीज की शक्ति घटाने के लिए सबसे पहले डिजीज को स्वीकार करना है। उसको बोलना है कि चल भाई, तू भी आ गया, तुझे भी देख लेते हैं, और तुझे तो जाना ही है, तू मेरे शरीर में मेहमान है,
तुझे कोई रुकने के लिए, मैंने घर बनाने के लिए अपना शरीर नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से कोरोना का सबसे पहले हमने स्वीकार कर लिया। जैसे ही आरटीपीसीआर हमारा पॉजिटिव आया तो हम लोग आइसोलेट हो गए, पूरे परिवार में आया था। तो अच्छी बात ये रही कि परिवार साथ में था, तो हम सब आपस में एक दूसरे को देख सकते थे, बातचीत कर सकते थे। हाँ, मास्क लगाते थे घर में जब एक दूसरे के सामने आते थे तो। और हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो उनका भी हमको ख्याल रखना था। तो उनका भी ख्याल रखते हुए हमने अपने रोग के साथ मुकाबला किया, कोरोना के साथ मुकाबला किया। हमारा जो रूटीन खाना रहता है, कोरोना में क्या होता है कि कई बार भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं होता है, थकावट हो जाती है। तो ये सब देखिए रोग के लक्षण है। तो रोग के जो लक्षण है वो तो होने ही है। थोड़ा किसी को ज्यादा होता है, थोड़ा किसी को कम होता है, रोग का लक्षण तो आता ही है। तो कोरोना के रोग के लक्षण को हमने देख लिया कि ठीक है, हमको भूख नहीं लगती है, या खाना पसंद नहीं आता है, या टेस्ट नहीं आता है, या सुगंध नहीं आती है। तो ये सब देखने के बाद हमने सोचा कि ये जो रोग के लक्षण है उसको हम नजरअंदाज करेंगे। हमारा जो रूटीन खाना रहता है, हम जो रूटीन में रोज ही खाना खाते हैं, वो हमको खाना ही है। उसमें हमको कोई चूक नहीं करनी है, वो छोड़ना नहीं है। भूख नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। 2 बार खाते हैं तो 3 बार में वो खाना पूरा करेंगे। 3 बार में रूटीन में नहीं खत्म होता है तो 4 बार में करेंगे। इस तरह से हमने अपना खाना बिल्कुल ही चेंज नहीं किया, बिल्कुल ही कम नहीं किया। प्रवाही यानी कि लिक्विड हम ज्यादा लेते थे। कोई भी तरह का लिक्विड हम ले सकते हैं, लेकिन ठंडा बिल्कुल नहीं पीना है, नहीं खाना है। चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कोरोना के दौरान तो कोरोना के 15-20 दिन, 1 महीने के बाद भी आप शुरू ना करें तो अच्छी बात है। मन होता है, गर्मी शुरू हो गई तो आपको मन भी होगा कि अभी ठीक हो गए हैं तो चलो ना थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं। अभी ठहर जाइएगा, कोरोना ठीक ही हुआ है हाल ही में, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो दूसरी बात हमने कोरोना के दौरान ये की थी कि एक्सरसाइज हम करते रहते थे। एक्सरसाइज अगर चलो नहीं भी हो पाती है तो रूटीन जो रसोई बनाने की हमारी जो स्त्रियों की विधि होती है, उसमें हमारी कसरत हो ही जाती है। खड़े खड़े हम जो काम करते हैं, चलते हुए थोड़ा बहुत जो काम होता है, घर का जो काम होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो जो थोड़ा बहुत हमसे हो पाता था वो हम किया करते थे। तो उससे भी अच्छी बात ये होती थी कि हमारे फेफड़ों को कसरत मिल जाती थी। उसके अलावा मैं जैसे शुरुआत में ही अभी बहन ने भी बताया कि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी दवाई तो हमने शुरू कर ही दी थी साथ में, क्योंकि ये दवाई साथ में शुरू रखने से हम सपोर्ट भी मिलता है और रिकवरी में भी बहुत ही स्पीड हुई। तो ये सब हमारे साथ बहुत ही पॉजिटिव बात हुई थी। और अभी 2 महीने हो गए हैं हमारे कोरोना को रिकवर हुए, सभी स्वस्थ है, सभी ठीक है। तो ये है मेरी पॉजिटिव स्टोरी। एक ही बात मैं फिर से कहूंगी, रोग जो हुआ है उससे डरिए मत, उसका सबसे पहले स्वीकार कर लीजिए। और इस दौरान में होम्योपैथी बहुत ही मददरूप हुई थी। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ इसलिए तो कहूंगी, लेकिन अपना और परिवार का और कई पेशेंट्स का ये एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि होम्योपैथी साथ में आप लीजिए तो बहुत ही फायदा करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद चारुता जी आपका। आपकी इस पॉजिटिव स्टोरी से हमारे कई जो हमारे साथ जुड़े हुए साधक हैं उन्हें काफी माहिती मिली होगी और पॉजिटिवली सभी को कोरोना से बचने के लिए आपने जो तरीके बताए उनमें से शायद कुछ न कुछ उपाय किसी न किसी को सूझेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।